हेलो गाइस, वेलकम टू एक्टिव क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की बात कर सकते हैं। इस बीमारी का नाम है क्या? एड्स। चलिए जानते हैं पूरा डिटेल्स एड्स के बारे में। एड्स होता क्या है, पहली बात करते हैं यहाँ पे एड्स। एड्स का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पूर्ण रूप की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है बोलो? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब यहां पे देखिए, एड्स एक पहली बात तो क्या है बोलो? वायरस है। एड्स क्या है? एक वायरस है। इस वायरस एड्स जो बीमारी होती है एक वायरस से होती है। उस वायरस का नाम क्या है बोलो? एक HIV वायरस। क्या है बोलो? HIV वायरस से होने वाली बीमारी कौन है बोलो? एड्स। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कहीं कहीं लिखा होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो दोनों आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब ये फैलता कैसे है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये फैलता कैसे है? यहाँ पे संक्रमित सुई से। मान लो कि एक झोला छाप डॉक्टर है, मान लो कि एक झोला छाप डॉक्टर है और एक व्यक्ति है जिसके एड्स है, और उस व्यक्ति को उसने क्या किया? एक इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद वही जो सिरिंज है उसको उसने चेंज नहीं किया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके एड्स नहीं है और उस व्यक्ति को क्या किया? उसने वही सिरिंज यूज करके उस व्यक्ति को लगा दिया। जिससे क्या हुआ? जो ब्लड आया उस सिरिंज में, वही ब्लड स्थानांतरित हो गया किसमें बोलो? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो वायरस प्रवेश कर चुका। इससे क्या होता है? इसमें फैलता है। और बात देखते हैं दूसरा कैसे फैलता है। रक्त के स्थानांतरण से। रक्त के स्थानांतरण से अगर हम बात करें, रक्त का स्थानांतरण, जैसे यहां पे देखिए, एक व्यक्ति मान लेते हैं जिसके एड्स है, उस ब्लड निकाला गया। ब्लड निकालने के बाद एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या किया गया? इस ब्लड को चढ़ा दिया गया। एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या किया गया? इस ब्लड को चढ़ा दिया गया। जिससे क्या हो गया? वो व्यक्ति भी क्या हो गया? उससे अफेक्टेड हो गया। समझ में आया बात ने? तो रक्त के चढ़ाव से भी क्या होता है? रक्त को अगर आदान प्रदान भी किया जाता है, रक्त का आदान प्रदान भी किया जाता है, तब भी क्या होता है? एड्स हो जाता है। यहां पे देखिए, माता से शिशु में, मान लो एक माता है, उसको एड्स है। उस माता को क्या है बोलो? एड्स है। तो जो बच्चा पैदा होगा वो भी क्या होगा? एड्स से पीड़ित होगा। भाई समझ में आई? अब यहां पे देखिए, यौन संबंधों से, मान लो एक व्यक्ति, यहां पे देखिए, मान लो एक व्यक्ति है, यहां पे देखिए, मान लो एक ये मेल है, और मान लेते हैं कि ये क्या है बोलो? फीमेल है। मान लो एक ये मेल है और ये क्या है बोलो? फीमेल है। एक नर है और एक क्या है? मादा है। मान लो इस नर को क्या है बोलो? एड्स है। मान लो इस नर को क्या है बोलो? एड्स है, और इसे एड्स नहीं है। इस मादा को, इस फीमेल को एड्स नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये नर क्या करेगा? ये देखिए, नर क्या करेगा? इसके साथ अगर कॉपुलेशन करेगा, संभोग करेगा, अगर सहवास करेगा, तो डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि ये मादा भी क्या होगी? इस HIV एड्स उसको हो जाएगा। HIV एड्स क्या होगा? उसे भी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, मान लो कि यहां पे इस व्यक्ति को एड्स नहीं है और इस मादा को यहां पे क्या है बोलो? एड्स है। तो देखिए अब क्या करेगा? ये मादा क्या करेगी? इस व्यक्ति से, इस मेल से अगर कॉपुलेशन करेगी, सेक्स करेगी, तो इसका जो है HIV वायरस इसमें स्थानांतरित हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। जिससे क्या होगा? ये व्यक्ति एड्स से पीड़ित हो जाएगा। आई बात समझ में हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है। अब यहां पे देखिए, मान लो कि दोनों को एड्स नहीं है। अब यहां पे तीसरी कंडीशन देखिए, मान लीजिए इसे भी एड्स नहीं है और इसे भी एड्स नहीं है, तो दोनों को एड्स नहीं है, तो जब ये कॉपुलेशन करेंगे, संभोग करेंगे, तो इनमें एड्स की संभावना नहीं रहती है। आई बात समझ में? कुल मिला के कहने का मतलब है, एड्स तभी फैलता है जब एक व्यक्ति उस HIV वायरस से क्या हो? पीड़ित हो, या एड्स से पीड़ित हो। आई बात समझ में? अब यहां पे देखिए, इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे इसके सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे कि एक व्यक्ति को एड्स है? देखिए, एड्स में क्या होता है? बुखार के साथ साथ ठंड भी लगती है। देखिए, एक व्यक्ति को बुखार तो आएगा ही, उसके साथ साथ उसे बहुत ठंड लगेगी, और कभी कभार हल्की ठंड लगती है, कभी कभार तेज ठंड लगती है। अब यहां पे देखिए, ठंड के साथ क्या आएगा बोलो?
पसीना निकलेगा। मान लो बहुत ठंडी है लेकिन तब भी उसे क्या निकलेगा, बोलो पसीना निकलेगा। और यहाँ पे थकान उसे महसूस होगी, चलने में उसे थकान बहुत महसूस होगी, दिन भर उसे अपना शरीर थका थका महसूस करेगा। और यहाँ पे देखिए, और गले में क्या होगी, बोलो खरांश बनी रहेगी, हल्की हल्की गले में क्या होती है, खरांश बनी रहती है। और देखिए यहाँ पे सबसे भयंकर जो पहचान है, देखिए सिंपल सी बात है, जब ये HIV वायरस आपके अंदर आ गया, प्रवेश कर गया, तो सिंपल सी बात है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे क्या होता है, देखिए एक व्यक्ति खाता चाहे जितना हो लेकिन उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण उनमें क्या, चलने के दौरान चक्कर आने लगता है, ठीक है, और सांस भी फूलने लगती है। अब यहां पे देखिए एड्स की जांच कैसे की जाती है। एड्स की जांच की जाती है, एक टेस्ट होता है एलाइजा, इसी को बोलते हैं एलिसा, कहीं कहीं लिखा होता है और कहीं कहीं बोलते हैं इसको एलाइजा। एड्स की जांच करने के लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है या एलाइजा नामक टेस्ट किया जाता है। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहां पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, और ये क्या है, बोलो एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहां पे देखिए, जिसका हिंदी में अगर बात करें तो इसे कहते हैं एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक कहते हैं। आई बात समझ में। अब यहां पे देखिए, और एक तरीके से इसका टेस्ट किया जाता है, इसकी जांच करने के लिए, एड्स HIV वायरस को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, एक और टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट को बोलते हैं रैपिड टेस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो रैपिड टेस्ट। रैपिड टेस्ट इसको बोलते हैं जो तुरंत नतीजा दे दे। मान लीजिए 15 से 20 मिनट में आपको नतीजे दे दे। अभी कोरोना वायरस चला था, देखिए कोरोना वायरस चला था तो पहले क्या किया था, आते थे ब्लड की जांच कराई जाती थी, है ना, कराया जाता था, लेकिन उसमें भी एक क्या होता था, जल्दी पहचानने के लिए एक रैपिड टेस्ट होता था। तो रैपिड टेस्ट का मतलब होता है बहुत जल्दी पहचानने के लिए। तो इधर देखिए, एक इसमें एक रैपिड टेस्ट किया जाता है जल्दी पहचानने के लिए। इस टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या नाम बोलते हैं, बोलो इसको, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इसके नतीजे 15 से 20 मिनट में देखने को मिलते हैं और इसमें कोई भारी भरकम मशीन की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पे देखें, यह एक रेट्रोवायरस है, यह एक रेट्रोवायरस है। अब रेट्रोवायरस क्या होता है, यहां पे ध्यान से देखिए। पहले अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, बोलो डीएनए। क्या है, बोलो डीएनए। डीएनए का छोटा पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, बोलो जीन। एक डीएनए का छोटा पार्ट, डीएनए का छोटा भाग क्या कहलाता है, बोलो जीन। जीन क्या करता है, यहां पे अनुलेखन करता है। क्या करता है, बोलो अनुलेखन। अनुलेखन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन। क्या करता है, बोलो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ये क्या बनाएगा, बोलो आरएनए में परिवर्तित होता है, अनुवादन करेगा। क्या करेगा, बोलो यहां पे अनुवादन करेगा। अनुवादन की बात करते हैं यहां पे ट्रांसलेशन। क्या करेगा, बोलो यहां पे ट्रांसलेशन। जब यहां पे आरएनए ट्रांसलेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा, बोलो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। आई बात समझ में, किसका निर्माण कर देता है, बोलो प्रोटीन का निर्माण करता है। आई बात समझ। अब यहां पे देखिए, जैसे हम बात करें, यह एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब यहां पे बात समझिए, रेट्रोवायरस ये क्या है, आरएनए वायरस का कुल जिसकी जातियां अन्य जीवों की कोशिकाओं में घुसकर उनके डीएनए में अपना आनुवंशिक जीनोम डाल देती हैं, ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो रेट्रोवायरस बोलते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक आसान भाषा में समझिए, आरएनए संक्रमण के समय, आरएनए क्या करता है, जब संक्रमण के समय डीएनए में बदल जाता है तो ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं, बोलो रेट्रोवायरस बोलते हैं। अगर ये भी ना समझ में आए तो एक यहां पे ध्यान से देखिए, रेट्रोवायरस कैसे, यहां पे हमने आपको क्या बताया, देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, बोलो डीएनए। डीएनए का छोटा पार्ट क्या कहलाता है, बोलो जीन। जीन किस में बदल गया, बोलो आरएनए, और आरएनए ट्रांसलेशन करके क्या बना देता है, बोलो प्रोटीन। आई बात समझ में, यहां पे क्या बना दिया, बोलो प्रोटीन। आई बात समझ में, यहां पे क्लियर है ना। यहां पे अब प्रोटीन का निर्माण कर देता है। यहां पे देखिए, ये क्या है, बोलो हमारे पास डीएनए। डीएनए का ही छोटा पार्ट क्या है, बोलो जीन। जीन अनुलेखन करके क्या बना दिया, बोलो आरएनए। आरएनए ट्रांसलेशन करके, अनुवादन करके क्या निर्माण कर दिया, बोलो प्रोटीन का निर्माण कर दिया। अब यहां पे देखिए, ये रेट्रोवायरस, ये आरएनए जो होता है, इधर देखिए, ये आरएनए जो होता है, ये आरएनए जो होता है, ये रेट्रोवायरस, जैसा कि नाम से ही लग रहा है रेट्रोवायरस, ये आरएनए क्या करता है, तुरंत जा करके डीएनए में जाके बदल जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या कर लेता है, बोलो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है। कहने का मतलब, जैसे हमने क्या बताया, यहां पे देखिए क्या बताया,
आरएनए एक वायरस का कुल जिसकी जातियां अन्य जीवों की कोशिकाओं में घुसकर उनके डीएनए में अपना आनुवंशिक जीनोम डाल देती हैं, ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? बोलो, रेट्रोवायरस बोलते हैं। कहने का मतलब जब आरएनए संक्रमण के समय डीएनए में बदल जाता है, आरएनए क्या होता है? संक्रमण के समय डीएनए में बदलने लगता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? ये जो बीमारी है जल्दी ठीक नहीं होती है। अगर शुरुआत में पता चल गया तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है ये ठीक हो जाए, लेकिन जब तक पता चलता है काफी देर हो चुकी होती है। ठीक है, अब जैसे ही ये वायरस हमारी कोशिका के अंदर आ जाता है, हमारी बॉडी में आएगा, फिर कोशिका को प्रभावित करेगा। प्रभावित करने के बाद ये क्या करेगा? हमारे पूरे इम्यूनिटी सिस्टम पे क्या कर देगा? अटैक कर देगा, जाके हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बिल्कुल बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ता है? यहां पे इसको पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। यहां पे कैसे ये अफेक्ट करता है हमारी इम्यून सिस्टम को या प्रतिरक्षा तंत्र को। यहां पे देखिए, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम में क्या पाया होता है? बोलो, WBC। क्या पाया जाता है? बोलो, WBC पाया जाता है। WBC का फुल फॉर्म बात करें तो यहां पे होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स भी कहते हैं। आई बस में हिंदी में इसको बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC क्यों इन्हें WBC कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया इसमें क्या नहीं होता है? बोलो, इसमें RBC उपस्थित नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? WBC कहा जाता है। इसीलिए इनका कलर कैसा होता है? बोलो, व्हाइट होता है। WBC का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। यहां पे ध्यान से देखिए, WBC की कमी से एड्स और हेपेटाइटिस का भी बहुत खतरा रहता है, और भी अन्य बीमारियों का भी बहुत खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि WBC को क्या कहा जाता है? हमारी बॉडी का बॉडीगार्ड कहा जाता है। हमारे शरीर का बॉडीगार्ड किसे बोलते हैं? बोलो, WBC को। क्यों? क्योंकि WBC क्या करते हैं? हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं। जैसे बाहर से कोई जीवाणु आया, वायरस आया, कोई सूक्ष्म जीव आया, कोई बैक्टीरिया आया, कुछ भी बाहर से आएगा तो उनको खत्म करने का काम कौन करता है? बोलो, WBC करता है। WBC क्या करता है? जितने भी बाहरी हैं जीवाणु, सूक्ष्म जीव हैं, उनसे बचाव करता है हमारा। अब यहां पे देखिए, WBC हमारी बॉडी में लगभग पाए जाते हैं कितने? बोलो, 4000 से लेके 11000 प्रति माइक्रोलीटर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए WBC कैसे कार्य करता है और WBC को ये HIV वायरस कैसे नष्ट करता है। यहां पे देखिएगा बात को। WBC को भी दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट बोलिए? B लिम्फोसाइट और यहां पे T लिम्फोसाइट। ये इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, HIV वायरस कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर देता है, इन WBC को ही क्या करता है? खत्म कर देता है। कैसे करता है? यहां पे देखिए ध्यान से, WBC को भी दो पार्ट में बांटा गया है। किस पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट B लिम्फोसाइट, दूसरा T लिम्फोसाइट। अब B लिम्फोसाइट को भी दो पार्ट में बांटा गया है। यहां पे देखिए, पहला क्या है? मेमोरी बी सेल, और यहां क्या है? बोलो, प्लाज्मा बी सेल। अब यहां पे देखिए, यहां पे बी लिम्फोसाइट क्या है? बोलो, यहां पे बी लिम्फोसाइट है। तो बी लिम्फोसाइट का यहां पे निर्माण कहां होता है? यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। कहां निर्माण होता है? बोलो, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और ये परिपक्वन भी इनका कहां पे होता है? इधर देखिए, परिपक्वन भी, ये मेच्योर कहां होती है? यहां पे देखिए, ये मेच्योर भी कहां होती है? बोलो, बोन मैरो में होती है। कहां होती है? बोलो, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहने का मतलब इनका निर्माण भी बोन मैरो के अंदर हो रहा है, और यहां पे परिपक्वन मेच्योर भी कहां होती है? वहां पे बड़ी भी कहां होती है? उस अस्थि मज्जा के ही अंदर होती हैं। आई बस में। लेकिन ऐसा टी लिम्फोसाइट में नहीं होता है। इसका निर्माण कहां होता है? देखिए यहां पे, ये बनती कहां है? बनती तो है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, लेकिन ये मेच्योर देखिए यहां पे कहां होता है? मेच्योर मतलब परिपक्वन इनका होता है थाइमस ग्लैंड में। कहां पे होता है? बोलो, थाइमस ग्रंथि में इनका क्या होता है? निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है? ये देखिए हमारा भाग है स्टर्नम। स्टर्नम के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है? बोलो, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि जो होती है, जो है एक मानव में, अगर हम बात करें, मानव में क्या आता है? मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। मानव में 1 से लेकर 15 साल तक ये एक्टिव रहती है। 1 से 15 साल एक्टिव रहती है। इसके बाद क्या होता है? ये थाइमस ग्रंथि जो है एक वेस्टिजियल अंग बन के रह जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, एक वेस्टिजियल अंग का कहने का मतलब है ये अवशोषी अंग बन के रह जाता है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे बी लिम्फोसाइट को दो भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं मेमोरी बी सेल, और यहां पे क्या है? बोलो, प्लाज्मा बी सेल। प्लाज्मा बी सेल किस किस का निर्माण करता है? इधर देखिए, प्लाज्मा बी सेल निर्माण करता है IgD। IG का मतलब होता है इम्यूनो, क्या बोलते हैं इसको? बोलो, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन। IG का मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन। अब यहां पे देखिए, ये जो निर्माण करता है किस किस का? ये कौन? ये हमारे सब क्या? ये सब हमारी क्या? बोलो, प्रतिरक्षी हैं, एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, यहां पे IgD है, IgE है, IgM है, IgG है, IG
IgA है और IgG है। अब यहां पे देखिए ये टी लिम्फोसाइट किस किस का निर्माण करती है, यहां पे देखिएगा ये निर्माण करती है टी हेल्पर का। किसका बोलो? टी हेल्पर। ये क्या और क्या बनाती है? टी किलर। और यहां पे टी सप्रेसर और टी मेमोरी। देखिएगा ध्यान से, ये टी मेमोरी, ये क्या है बोलो? टी मेमोरी। अगर कोई बाहर से सूक्ष्म जीव आता है, मान लिया जीवाणु, बैक्टीरिया, कुछ भी आता है, तो ये मेमोरी क्या करता है? ये जा करके केंद्रक को याद दिलाता है। केंद्रक को क्या करता है? याद दिलाता है। और केंद्रक क्या करता है? तुरंत जा करके टी हेल्पर का काम क्या होता है? यहां पे देखिए केंद्रक क्या करता है? टी हेल्पर को तुरंत संकेत करता है, जा करके टी हेल्पर से कहेगा जाओ इन सबकी मदद लो, इन मदद ले करके इस वायरस को मार लो, मार दो जाके। मान लो कि कोरोना वायरस आ गया, मान लो कौन सा एक वायरस है? कोरोना वायरस आ गया। क्या आ गया बोलो? हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस आ गया। जैसे आया तो पहचानेगा ये कोरोना वायरस है कि कौन सा वायरस है, तो ये पहचानने का काम कौन करेगा? टी मेमोरी। कौन करेगा? टी मेमोरी। अब जैसे पहचानेगा तो ये तुरंत जा करके क्या करेगा? केंद्रक को जाके संकेत देगा कि हमारे अंदर की ये कोरोना वायरस आ गया है, जो बहुत ही घातक है हमारी बॉडी के लिए। अब क्या करेगा? केंद्रक इसको तुरंत जा करके संकेत देगा, किसको बोलो? टी हेल्पर की। तो इसलिए टी हेल्पर क्या करेगा? इनकी सबकी मदद लेगा, मतलब किसकी? पहले ये टी सप्रेसर के बाद जाएगा। सप्रेसर क्या करेगा? इस कोरोना वायरस को जा करके, सप्रेस माने क्या होता है? दबाना। इसको तुरंत जाके दबाएगा। दबाने के बाद टी किलर, जैसा कि नाम से ही लग रहा है किलर, मारने का काम। तो मारने का काम कौन करेगा बोलो? टी किलर। इस प्रकार क्या हो जाता है? कोरोना वायरस का खात्मा हो जाता है। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखिएगा, यही जो टी हेल्पर है, क्योंकि टी हेल्पर किसका निर्माण कर रहा है? टी हेल्पर निर्माण करता है किसका बोलो? टी हेल्पर निर्माण कर रहा है किसका? प्लाज्मा बी सेल का। टी हेल्पर किसका निर्माण कर रहा है बोलो? प्लाज्मा बी सेल का। और प्लाज्मा बी सेल किसका निर्माण कर रही बोलो? इन सब एंटीबॉडीज का निर्माण कर रही है, इन सब प्रतिरक्षी का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। अब ध्यान से देखिएगा, और ये सब प्रतिरक्षी क्या करती हैं? बॉडी में लड़ने का काम करती हैं। जैसे देखा होगा सेना में क्या एक ही होता है? थल सेना अलग होती है, जल सेना अलग होती है, वायु सेना अलग होती है। देखिए जैसे जाएंगे, मान लिया कोई समुद्र से आ रहा है, तो समुद्र से जो मान लिया कोई घुसपैठिया आ रहा है, तो समुद्र में क्या करती है? जो जल सेना है तुरंत जा करके नेवी वाले उसको निपटा देते हैं। मान लो कोई हवाई फायरिंग करने लगा, तो वायुसेना तुरंत क्या हो जाती है? तत्पर हो जाती है उससे लड़ने के लिए। थल से मान लो कोई हमारा सीमा क्रॉस कर रहा है, तो सीमा क्रॉस करेगा तो कौन आएगा? तुरंत हमारी थल सेना वहां पे पहुंच जाएगी। बात समझ में आई? अब यहां पे देखिए उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी ये सब क्या है? सारे जितने भी जल सेना, थल सेना, सारे हमारे अंदर भरे पड़े हैं, एक टाइप का सभी को मारने के लिए तत्पर रहते हैं। इतना याद रखिएगा, बॉडी ऐसे नहीं वर्क कर रही है। कोई चीज आता है, हम लोग उल्टा सीधा कहा जाते हैं, तो बॉडी क्या कर देता है? उसको निपटा देता है। सब अंदर हमारे हैं, ऐसे बॉडी नहीं बना, ऊपर वाले ने बनाया, बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। यहां पे देखिए ध्यान से, अब टी हेल्पर क्या कर रही है बोलो? प्लाज्मा बी सेल का निर्माण कर रही है। और प्लाज्मा बी सेल क्या करती है? इन प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जब एचआईवी वायरस हमारे अंदर आ गया, एचआईवी वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद एचआईवी वायरस बोलता है इनसे मत, इनको देखता ही नहीं, ना ही सप्रेसर को देखा, ना ही टी किलर को देखा। सिंपल सी बात है, इस सेना है, सेना को, सैनिकों को मत देखो, डायरेक्ट जाके असिस्टेंट कमांडेंट पे जो है वहां पे मेन हेड जो है उसको कब्जे में कर लो। सेना अपने आप क्या कर देगी? तुरंत हथियार डाल देगी। बात समझ में रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये क्या करता है? देखिएगा टी हेल्पर का ही सब काम है यहां पे, मेन काम किसका? टी हेल्पर का। अब टी हेल्पर पे जाकर के तुरंत ये जाकर एचआईवी वायरस क्या करेगा? अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद टी हेल्पर को ही क्या कर देता है बोलो? ये वायरस, एचआईवी वायरस टी हेल्पर को ही क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्या कर देगा बोलो? नष्ट कर गया। जब टी हेल्पर नष्ट हो गया तो टी सप्रेसर भी खत्म, टी किलर भी खत्म, टी मेमोरी भी खत्म। आई बात समझ में क्या कहना है? अब यहां पे देखिए, जब भैया टी हेल्पर खत्म हो गया तो टी हेल्पर किसका निर्माण कर रहा था बोलो? प्लाज्मा बी सेल। ये सब एंटीबॉडीज का निर्माण कर रहा है, तो एंटीबॉडीज भी क्या हो जाएंगे बोलो? खत्म। जैसे ये सब खत्म हो जाते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई जीवाणु बाहर से आता है, कोई भी सूक्ष्म जीव आता है, तो हमारी बॉडी में आकर बैठ जाता है, जिससे ये शरीर बहुत ही भयानक बीमारियों से घिर जाता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने के बाद जैसे कोई बाहर से सूक्ष्म जीव आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी प्रोटोजोआ बाहर से अंदर आएगा, हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा, तो क्या करेगा? उसमें प्रवेश कर जाएगा और वो अपना काम करने लगेगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अब कमजोर हो गया है। हमारा WBC काम करना बंद कर दिया है, जिससे हमारा बॉडी नहीं, वो पूरा बीमारियों
का घर बन जाता है। आई बात समझ में? तो इसके लिए डॉक्टर एक दवाई देता है, मेडिसिन देता है, टिनोफेविर टैबलेट दिया का इसमें यूज किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।